बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान के दूसरे अशरे में वालिदैन की बख्शिश के लिए ये तस्बीह पढ़ो, क़यामत तक कब्र का अज़ाब उठा लिया जाएगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे में वालिदैन की बख्शिश और इनके लिए दुआ की बहुत ज़्यादा अहमियत है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के मकाम को जन्नत का दरवाज़ा करार दिया और सिखाया कि जो औलाद अपने वालिदैन के साथ नरमी, मोहब्बत और खिदमत का मामला करती है, अल्लाह ताला इससे राज़ी होता है। वालिदैन अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत और राज़े रहमत होते हैं। जिनके वालिदैन जिंदा हैं वो इनकी खिदमत करें, इनके लिए दुआ करें, क्योंकि माँ बाप की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है। और जो अपने वालिदैन के चेहरे को मोहब्बत से देखता है, इसे उम्रे के बराबर सवाब मिलता है। और जो औलाद अपने वालिदैन के लिए दुआ करती है, अल्लाह ताला इसके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाता है, इसकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमाता है और मुश्किलात को दूर करता है। और जिनके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, वो भी मायूस ना हो, बल्कि रमज़ानुल मुबारक में इनके लिए दुआ और इस्तग़फ़ार करें, क्योंकि औलाद की दुआ कब्र तक पहुंचती है। अल्लाह ताला अपने फजल से इनकी कब्रों को नूर से भर देता है, इनके दर्जात बुलंद फरमाता है और इन पर अपनी रहमत नाजिल फरमाता है। इसीलिए जिंदा हो या फौतशुदा, हर हाल में वालिदैन के लिए दुआ करना और इनका हक अदा करना अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ी सआदत और कामयाबी का ज़रिया है। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे में आपने अपने वालिदैन के लिए लाजमी दुआ और ज़िक्र का एहतमाम करना है, चाहे आपके वालिद हों या वालदा या दोनों ही इस दुनिया से रुखसत हो चुके हों। आप जो भी नेक अमल और दुआ करेंगे, अल्लाह ताला इसका सवाब उन तक पहुंचा देगा और वो अपनी कब्रों में खुश होंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि औलाद की नेक दुआ वालिदैन के दर्जात बुलंद करने का सबब बनती है। जब कब्र में कोई तोहफा पहुंचता है, यानी औलाद की तरफ से दुआ, सदका या जिक्र का सवाब मिलता है, तो महरूमीन को खुशी हासिल होती है। इसीलिए इस रहमतों और बरकतों वाले महीने में अपने वालिदैन को याद रखें, क्योंकि ये ऐसा बाबरकत वक्त है जिसमें की गई दुआ रद्द नहीं होती। अगर आप इस महीने में खलूस के साथ अपने वालिदैन के लिए तस्बीह और दुआ करें, तो अल्लाह ताला अपने फजल से इन पर आसानियाँ फरमाएगा, इनकी कब्रों को नूर से भर देगा, इनके दर्जात बुलंद करेगा और इनके लिए जन्नत के दरवाजे खोल देगा। इसीलिए आज ही नियत करें, रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में अपने वालिदैन को अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल करें, ताकि दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी नसीब हो। नाज़रीन, वो तस्बीह जो आपने अपने वालिदैन के लिए पढ़नी है, वो है कलमा-ए तैयबा की तस्बीह। यानी आपने पढ़ना है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, क्योंकि ये कलमा ईमान की बुनियाद है। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, जो शख्स इखलास के साथ कलमा-ए तैयबा पढ़ता है, अल्लाह ताला इसके लिए जहन्नम से नजात के दरवाजे खोल देता है और इस पर अपनी रहमत फरमाता है। इसीलिए आपने ये तस्बीह रोज़ाना कम से कम 100 मरतबा किसी भी नमाज के बाद पढ़नी है और पढ़ने के बाद दुआ करनी है कि या अल्लाह, मैं जो ये कलमा तैयबा पढ़ रही हूँ, इसका सवाब मेरे वालिद या वालदा को पहुँचा दे। अगर आपके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, तो अल्लाह ताला इन तक इसका सवाब पहुंचा देगा और वो अपनी कब्रों में खुश होंगे। और अगर आपके वालिदैन जिंदा है, तो भी आप तस्बीह पढ़कर दुआ करें कि या अल्लाह, मेरे वालिदैन को सेहत अता फरमा, इनको लंबी ज़िंदगी दे और इनका साया हमारे सरों पर सलामत रख। इस तस्बीह की बरकत से ना सिर्फ आपके वालिदैन को फ़ायदा पहुँचेगा, बल्कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में भी बरकत डालेगा, आप पर अपनी रहमत फरमाएगा और आपकी औलादों के दिलों में भी आपकी मोहब्बत डाल देगा। ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक में कलमा-ए तैयबा पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत है, क्योंकि ये रहमतों और मग़फ़िरत का महीना है। और इसके साथ आप इस्तग़फ़ार भी पढ़ सकते हैं, यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैह। ये भी कम से कम 100 मरतबा पढ़कर अपने वालिदैन को बख्श दें, क्योंकि वो लोग जो दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, वो अपने लिए इस्तग़फ़ार नहीं कर सकते, लेकिन जब इनकी औलाद इनके लिए इस्तग़फ़ार करती है, तो अल्लाह ताला अपने फजल से इन पर मज़ीद रहम फरमाता है, इनके गुनाहों को माफ़ कर देता है, इनकी कब्र को नूर से भर देता है, इनके दर्जात बुलंद फरमा देता है। और ये सिर्फ रमज़ान तक महदूद नहीं, बल्कि अल्लाह ताला क़यामत तक इनकी कब्र में आसानियाँ और रहमतें नाज़िल फरमाता रहता है। नाज़रीन, याद रखें, दुनिया की सबसे कीमती दौलत हमारे वालिदैन है।
اگر وہ زندہ ہیں تو ان کی قدر کریں، اور اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو انہیں اپنی دعاؤں میں زندہ رکھیں، کیونکہ اولاد کی دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ نیک اولاد اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے۔ اسی لیے آج ہی عہد کریں کہ رمضان المبارک میں اور اس کے بعد بھی ہم اپنے والدین کو روزانہ یاد کریں گے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہماری والدین کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی کے والدین کو دعاؤں کا تحفہ مل جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔